हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज हम आपको मीराबाई के बारे में बताएंगे और उसके जन्म परिचय के बारे में थोड़ा सा समझाएंगे। सो आप ध्यान से सुनें। देखिए, मीराबाई कौन थी? कृष्ण की जो थी उपासिका थी, प्रेम दीवानी थी। राजस्थान की कवित्री मीराबाई का जन्म सन 1998 ईस्वी में के लगभग राजस्थान में मेड़ता के पास चोकड़ी नामक गांव में हुआ था। ये जोधपुर के राजा रतन सिंह की पुत्री और जोध राज के संस्थापक राव जोधा जी की पपौत्री थी और बाल्यकाल में ही इनकी माता का क्या हो गया था? स्वर्गवास हो गया था। इसलिए इनका लालन पालन इनके वैष्णव भक्त दादा राव दूजा जी ने किया था। और मीरा जी का विवाह सन 1516 ईस्वी के लगभग राणा सांगा के पुत्र महाराणा भोजराज के साथ हुआ था। विवाह के कुछ समय पश्चात ही इनके पति का देहांत हो गया था, यानी कि मृत्यु हो गई थी। उसके पश्चात इनके पिताजी ससुर की भी मृत्यु हो गई थी। और राणा के व्यवहार से दुखी होकर मीराबाई वृंदावन चली गई और सन 1540 ईस्वी में द्वारिका में कृष्ण की मूर्ति के सम्मुख हरि तुम हरो जन की पीर गाते हुए ये इनकी मृत्यु हो गई। अब देखिए, इनकी रचनाएं कौन कौन सी थी। मीराबाई जी की रचनाएं सुनिए। मीराबाई जी की नरसिंह जी की मायरा, राग गोविंद की टीका, राग सोरठा के पद, मीरा की पदावली, फुटकर पद, मीराबाई की मल्हार, गरबा गीत तथा राग व्याग आदि जो हैं इनकी मुख्य रचनाएं थी। साहित्य में इनका स्थान देखिए। साहित्य में इनका स्थान कृष्ण भक्त कवियों में मीरा का स्थान महत्वपूर्ण है। संपूर्ण हिंदी साहित्य में वे दर्द दीवानी मीरा के नाम से विख्यात हैं। उनकी पीड़ा बड़े गीत अजर अमर हैं। अब इसको देखिए। बसो मेरे नैनन में नंदलाल। अब देखिए, बसो मेरे नैनन में नंदलाल क्या कह रही हैं मीराबाई जी? श्री कृष्ण के प्रेम में दीवानी मीराबाई जी कहती हैं कि नंद जी को आनंदित करने वाले हे श्री कृष्ण भगवान, आप मेरे नेत्रों में आकर बस जाइए। मोर मुकुट मकरावती कुंडल अलून तिलक दिए भाल। जिन्होंने माथे पर मोर का मुकुट बांधा हुआ है और कानों में मछली के आकार के कुंडल पहने हुए हैं, अरुण तिलक दिए भाल। और जिन्होंने माथे पर लाल रंग का तिलक लगाया हुआ है, मोहिनी मूरत सोहिनी सांवरी सूरत नैना बने। और उनकी मोहिनी मूरत है और उनकी बहुत अधिक मूरत सुंदर है, नैना, और उनके नेत्र बहुत विशाल हैं। अधर सुदारस मुरली राजत एवं जंती माल। अधर माने होठों पर सुधा रस को बरसाने वाली मुरली विराजमाने और गले में वैजंती माला है। और उन्होंने गले में क्या पहन रखी? वैजंती माला है। और शुद्ध कटी शोभित नुपुर सबद रसाल। और उन्होंने अपनी कमर में जो छोटी छोटी घंटियाँ सुशोभित हो रही हैं, वो जब चलती हैं तो उनके स्वर जो हैं बहुत कानों को बहुत अधिक लगते हैं और उनकी आवाज़ रसीली प्रतीत होती है। अब आगे कहती हैं कि हे प्रभु, मीरा प्रभु संतन सुखदाई कृष्ण भक्त विशाल। अब आगे क्या कहती हैं कि हे प्रभु, आप सज्जनों को सुख देने वाले हैं और भक्तों से प्रेम करने वाले अनुपम और सुंदर हैं। अब आगे देखिए। पायो जी मैंने तो राम रतन धन पायो। अब वो क्या कह रही हैं? मीराबाई जी कहती हैं, हे, मैंने तो राम रूपी रतन धन को प्राप्त कर लिया है। सतगुरु दी हम लोग सतगुरु माने सच्चे गुरु ने मुझ पर कृपा करके राम नाम की यह अमूल्य वस्तु प्रदान की है। और राम नाम के रतन को पाकर मुझे ऐसा प्रतीत हो रहा है मैंने जन्मांतरों से संचित किसको प्राप्त कर लिया है? संपत्ति को प्राप्त
कर लिया है। संपत्ति को प्राप्त जन्म जन्म की पूंजी पाई, जन्म जन्मांतरों की मैंने संपत्ति प्राप्त कर ली है और सांसारिक भोग वस्तुओं को त्याग कर राम नाम की अपूर्ण निधि को प्राप्त कर लिया है। खर्चे नहीं चोर न लेवे, दिव्य दिव्य बड़े तिभावे। खर्च करने पर मीराबाई कहती हैं ईश्वर रूपी भक्ति नाव मिल गई है, उनको खेने वाला भी सच्चा ही गुरु है। कौन है? सच्चा गुरु है। और सदगुरु महिला जो कि जो खर्च नहीं होता है उसे चोर नहीं चुरा सकता है और वह दिन रात बढ़ता रहता है। सतसैया की खेवै है, सच्चे गुरु की नाव है, नाव के समान है भगवान की भक्ति। भव पद सर लायो, और मैंने भव सागर रूपी पर तट को भी प्राप्त कर लिया है। मीरा के प्रभु गिरधर नागर हलधर हरख जस गायो। अब आगे कहती हैं कि कह रही हैं कि इस भक्ति संहिता रूपी सागर को पार कर और मोक्ष प्राप्त करके मीराबाई कहती है कि मैंने स्वामी गिरधर नागर है, मेरे स्वामी गिरधर नागर हैं और मैं प्रसन्नतापूर्वक बार बार उनका ही यशगान करती हूँ, उनके बारे में ही सोचती हूँ। अब आगे देखिए, मायरी ली मैंने तो मोल गोविंद मोलो, कोई कहे चुपके के लिए क्यों ही बजंता ढोल है। क्या कहती मीराबाई जी कहती हैं कि मैंने तो श्री कृष्ण को मोल ले लिया है, अर्थात वे पूरी तरह से मेरे हो गए हैं। जो व्यक्ति मूल्य देकर खरीदता है, व्यक्ति जो है किसी वस्तु को मूल्य देकर खरीदता है और उस पर उसी का क्या हो जाता है? अधिकार हो जाता है। भले ही वह व्यक्ति उस विषय में लोग उसकी तरह तरह की बातें करते हैं कि कोई कहता है कोई किसी वस्तु को छिपाकर खरीदता है तो कोई चुपचाप खरीद लेता है, कोई छिपा के, कोई चाहे चुपके, कोई छिपाकर लेता है, कोई चुपके से लेता है। लेकिन मैंने तो ढोल बजाकर श्री कृष्ण भगवान को मैंने क्या करा है? श्री कृष्ण भगवान को खरीदा है, बाजार से खरीदा है। मैंने कृष्ण को, कोई कहता है मैंने कृष्ण को महंगा खरीद लिया है और कोई कहता है मैंने श्री कृष्ण भगवान को सस्ता खरीद लिया है। कोई कहता है महंगा है सुधो, कोई कहता है महंगा है, कोई कहता है सस्ता खरीदा। लेकिन मैंने तो भली भांति सोच समझकर श्री कृष्ण भगवान यानी तराजू से तोलकर क्या लिया है? मोल लिया है। कोई उसे काला बताता है, कोई उसे काला बताता है तो कोई उसे क्या बताता है? गोरा बताता है। परंतु मैंने तो अपना सब कुछ देकर अर्थात संसार की से विरक्त होकर पूर्ण भाव से उसे खरीदा है। अब माई सब ये जानते हैं, मीरा ने आंखें खोलकर, मीरा प्रभु बरसत दृश्यों, मीराबाई जी कहते हैं आंखें खोलकर अर्थात सोच समझकर मैंने तो श्री कृष्ण भगवान को अच्छी तरीके से अपनाया है। किसी को इस बात का क्या पता है? प्रभु श्री कृष्ण ने मीरा को जन्म के वादे के अनुसार ही दर्शन दिए हैं। अब आगे देखिए, मैं तो सांवरे के रंग राची, मैं तो सांवरे के रंग राची, साजी सिंगार बांधी पग घुंघरू, लोक लाज तज नाची। अब आगे मीराबाई जी कहती हैं कि सांवरे कृष्ण के श्याम रंग में मैं बुरी तरीके से क्या हो गई? रंग गई हूँ, अर्थात उनके प्रेम में आत्मभोर हो गई। मैंने भी लोक लाज को छोड़कर अपना पूरा श्रृंगार किया है और पैरों में घुंघरू बांधकर मैंने क्या किया है? नाचा है, नाच भी रही हूँ। साधुओं की संगति मेरे हृदय की सारी कालिमा मिट गई है। साधुओं की संगति से मेरे हृदय की सारी कालिमा मिट गई है और मेरी दुर्बुद्धि भी सद्बुद्धि में, मेरी जो बेकार दुर्बुद्धि थी वो किस में बदल गई? सद्बुद्धि, मुझे अच्छी बुद्धि प्राप्त हो गई है। अब आगे देखिए, गाय हरि के गुण नितिन काल ब्याल सुबाची। अब आगे क्या कहते हैं? श्री कृष्ण का नित्य गुणगान करके काल रूपी किससे छूट गई हूँ मैं? काल रूपी सर्प के चंगुल से मैं बिल्कुल बच गई हूँ और मैंने जन्म के चक्कर से भी जन्म मरण के चक्कर से छूट गई हूँ। अब कृष्ण के बिना मुझे यह संसार सूना लगता है। उनकी बातों के अतिरिक्त अन्य सभी बातें मुझे क्या लगती हैं? व्यर्थ
लगती हैं। ये उनकी सब बातें मुझे व्यर्थ लगती हैं। मीराबाई को केवल श्री कृष्ण की भक्ति में ही आनंद मिलता है, संसार की किसी अन्य वस्तु में उन्हें नहीं मिलता। वो तो सिर्फ श्री कृष्ण भगवान की ही सच्चे मन से उपासना करती हैं, उन्हें ही अपना सब कुछ मानती हैं। धन्यवाद। अब आप लोगों को मैंने समझाया है, अब आपने बहुत ध्यान से इसको सुना होगा। अब इसकी आप मीराबाई जी का जीवन परिचय कॉपी में करेंगे और उसे याद करेंगे, और यदि कोई परेशानी आती है तो दोबारा कॉल करके पूछ सकते हैं। धन्यवाद।